नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो रिवीजन का सीरीज़ है ये मेरे चैनल पे आप जाकर एमसीक्यू को लगा सकते हैं और प्रतिदिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन डालता हूँ। अभी करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा था हमारा, तो वहीं से मैंने ये करंट अफेयर्स लिया है। पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स में रिवीजन कराऊंगा आपको, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं जनवरी 2023 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है मिस्र। मिस्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पे गणतंत्र दिवस में भाग लिया था। ठीक है। इसके बाद है, पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर आपको मालूम होगा, कांग्रेस के नेता हैं और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, अम्बेडकर ए लाइफ। आगे है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये T20 में अगर पूछेगा तो सूर्य कुमार यादव इसका आंसर होगा। और अगर पूछेगा वनडे में किनको दिया गया है ये, तो ये बाबर आजम को दिया गया है, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को। ठीक है। वनडे में पूछेगा तो बाबर आजम, T20 में पूछेगा तो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है, यूएसए की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन चुनी गई हैं? तो इसका सही आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। देखिए, जब भी कोई बड़ा अचीवमेंट होता है वर्ल्ड के स्तर पर और उसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन होता है तो वो एग्ज़ाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर एक वुमेन जब इस तरह के पद पर पहुंचती है तो वो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएसए की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन चुनी गई है? मनप्रीत मोनिका सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और बेसिकली ये जो अफ्रीका में काले गंडे पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए इसमें ये बॉन्ड जारी किया गया है। और ये बॉन्ड जो है $150 मिलियन का होगा। ठीक है। आगे है, जुआरी ब्रिज जो कि 8 लेन का ये ब्रिज होगा, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गोवा में अवस्थित है। इसका सही आंसर गोवा होगा। और भी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, जुआरी जो ब्रिज है, एक गोवा में जुआरी नदी है वहीं पे ये अवस्थित है ये। और ये 8 लेन का ब्रिज है। ये भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा ये लंबा केबल ब्रिज है, ये याद रखिएगा। दूसरा, पहला पूछेगा तो गुजरात के भरूच में एक केबल ब्रिज है, वो सबसे जो है लंबा है। इसके बाद है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो 20वां देश जो है क्रोएशिया है। क्रोएशिया जो है इसका 20वां देश भी बन गया है जो कि यूरो को अपनाया है। यूरो आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है और इसको अपनाने वाले देशों के समूह को कहा जाता है यूरोजोन। यूरोजोन शब्द याद रखिएगा। आगे, जागा मिशन किस राज्य का मिशन है जिसे यूएन वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो जागा मिशन है बेसिकली ये स्लम एरिया और झुग्गी झोपड़ी जो है उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी को जो है यूएन हैबिटेट अवार्ड दिया गया है और ये दूसरी बार इसको ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा का है, याद रखिएगा, जगह मिशन। आगे, सूनी जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये जो है सूनी जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश का है और ये सतलज नदी पर अवस्थित है। नदी भी याद रखिएगा। 382 मेगावाट की यह रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है। आगे, ग्लोबल सिटी अभियान निम्न में से किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये ग्लोबल सिटी अभियान जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। और इसका जो मेन मकसद है शहरों को साफ सुथरा और विभिन्न मानकों में बेहतर बनाना। और ये याद रखना है कि ये 100 दिनों का ये कार्यक्रम चलेगा, 100 दिन। आगे है कि एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये जो है गुजरात के सूरत में प्रारंभ की गई है और एनटीपीसी के द्वारा प्रारंभ की गई है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का प्रथम देश कौन है? देखिए, एशिया का प्रथम देश पूछ रहा है तो एशिया का प्रथम देश जो है चीन हो जाएगा। और विश्व का बोलेगा कि वर्ल्ड स्तर पर कौन सा है तो वो जर्मनी हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, चीन द्वारा हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू किया गया है, ऐसा करने वाला एशियाई देश है, जबकि विश्व का प्रथम जो देश है वो जर्मनी है। नेक्स्ट, दोनों विश्व युद्धों में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों के लिए किस देश में ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक निर्मित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड यानी कि यूके का ये भाग है।
और यहीं पर जो है दोनों विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक जो है निर्मित किया गया है। इसके बाद है स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध जो है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए और उसको बेहतर इफेक्टिव बनाने के लिए आयुर्वेद को ये प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है स्मार्ट। और तो इतना याद रखिएगा कि स्मार्ट जो है किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने से। आगे है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला स्टेशन कौन सा है? तो ये जो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है। और ये याद रखिएगा कि ये जो है भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया गया है। जनवरी 2023 को ये ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट जो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को दिया गया। स्काई हॉक क्या है? स्काई हॉक क्या है? तो ये स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ये ड्रोन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्काई हॉक। नेक्स्ट है कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये देखिए कलवरी जो श्रेणी है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत ये जो है पनडुब्बी तैयार की जा रही है और ये फ्रांस की मदद से तैयार की जा रही है। इसमें 6 जो है पनडुब्बी तैयार करना है, जिसमें 5वीं का पूछ रहा है। तो 5वीं का नाम जो है INS वागीर है। पहला का नाम है आपका खंडेरी, इसके बाद कलवरी, और तीसरा है क्रंच, चौथा है बेला और 5वां है जो वागीर है। तो याद रखिएगा 5वें का पूछा जा सकता है क्योंकि ये सुर्खियों में था। क्यों सुर्खियों में था? ये वागीर जो है मुंबई नौसेना के गश्त में इसको शामिल किया गया था। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये शिलोंग यानी कि मेघालय में यह स्थापित किया गया है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र है। आगे इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें जो प्रथम स्थान है वो दिल्ली का है। दिल्ली का है। इसके बाद जो है सेकंड थर्ड भी देख लीजिए, फरीदाबाद, और थर्ड है गाजियाबाद का। जूस मिशन किससे संबंधित है? जूस जो है जे से जुपिटर होता है। तो जूस जो है ये जुपिटर जो बृहस्पति के उपग्रह हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके बाद है साइक्लोन 1 किन दो देशों के बीच का सैन्याभ्यास है? तो ये जो है भारत और मिस्र की जो आर्मी है उनके बीच में सैन्याभ्यास होता है ये। और इसका पहला संस्करण जो है जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। मांगदेचू जल विद्युत परियोजना जो है का संबंध किन दो देशों के बीच में है? तो ये संबंध जो है भारत और भूटान से संबंधित है ये। और ये भूटान में निर्मित किया जा रहा है। 720 मेगावाट का ये जल विद्युत परियोजना होगा। भारत के सहयोग से मांगदेचू नदी पर यह स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है अंधता नियंत्रण पर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये इसका आंसर सही है राजस्थान। राजस्थान जो है देश का ऐसा पहला राज्य है जो कि राइट टू साइट विजन पॉलिसी लाया है, और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य है। इसके बाद देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये संविधान साक्षर जिला है। तो ये कोल्लम है। कोल्लम केरल का एक जिला है। ये जो है पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसके बाद है देश के पहले नेशनल एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये मोहाली में किया गया। मोहाली कहाँ पे है? पंजाब में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था इंदौर में। इंदौर यानी कि MP में। और ये इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा 17वां ये था। और इसका थीम पूछा जा सकता है कि थीम क्या था? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि जो है मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये थे मुख्य अतिथि। और पूछेगा विशिष्ट अतिथि, तो ये सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है कालाजार मुक्त भारत का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये वर्ष 2023 तक केंद्र सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि कालाजार को खत्म कर देना है। और कालाजार के बारे में ये याद रखिएगा, कालाजार जो है रोग जो है ये सैंड फ्लाई नामक एक परजीवी है, पैरासाइट है, उसके कारण से हो जाता है। इस रोग से जो है प्लीहा जो है अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? संविधान पार्क के बारे में पूछा गया है। तो ये राजस्थान में किया गया है। और जो राजस्थान का राजभवन है जयपुर में, वहीं पर यह संविधान पार्क का जो उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके बाद है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस
सेवा का संचालन कहाँ पे किया गया है? तो ये इसका संचालन जो कोलकाता में किया गया है, पश्चिम बंगाल में। और ये जो है, जो हुगली नदी है उसके नीचे ये उद्घाटन किया गया है, वहीं पे ये संचालित किया जाएगा। और इसकी जो लंबाई है टोटल वो 16 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि फुटबॉलर पेले, जिनका जनवरी 2023 में निधन हो गया, यहाँ पे जनवरी कर लीजिएगा, ठीक है, जनवरी 2023 में निधन हो गया, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये जो है ब्राज़ील के खिलाड़ी थे और ये बहुत बड़े स्टार प्लेयर थे। और ये 3 बार जो विश्व कप विजेता रही थी ब्राज़ील की टीम। वैसे तो इसने सर्वाधिक 5 बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन उसमें 3 बार जो है इनका पार्टिसिपेशन हुआ था पेले का। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेले जो है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये ब्राज़ील से संबंधित है। इसके बाद है कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में अवस्थित है ये। और कलसा बंदूरी नदी है वहाँ पर कर्नाटक में, और उसी के माध्यम से जो सूखे क्षेत्रों में जो है जल पहुँचाने का ये एक कार्यक्रम चलाया गया है, कलसा बंदूरी, तो कर्नाटक में याद रखिएगा। इसके बाद है कि पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो ये स्पेस एक्स जो है कंपनी जो है, निजी कंपनी है ये, एलन मस्क की ये कंपनी है, इसके द्वारा जो है स्टारलिंक 2.0 उपग्रह प्रक्षेपण किया गया है। इसके बाद है कि BHAR भर OS भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया है? सॉरी, तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत ये बोला गया है कि 2030 तक जो है 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा गया है उत्पादन का। तो ये लक्ष्य याद रखिएगा, 5 मीट्रिक टन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भोपाल MP में किया गया है, और इसमें शीर्ष स्थान जो है मध्य प्रदेश का रहा था, ये भी याद रखिएगा। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये बस्ती में किया गया है। सियाचिन में पहली बार तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन सी हैं? तो ये शिवा चौहान है, शिवा चौहान का नाम याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि ये राजस्थान की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। प्रज्वला चैलेंज का संबंध किससे है? तो ये ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रज्वला चैलेंज का प्रारंभ किया गया है, और ये ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर किया गया है? तो कैनबरा एक शहर है वहाँ का, वहाँ पे ये जो है आयोजन किया गया था विश्व संस्कृत सम्मेलन का। तो फ्रेंड्स, ये था जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उनका मैंने डिस्कशन करा है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।